एवरीवन। आरपीएफ एसआई के एग्जाम्स स्टार्ट हो चुके हैं और 2 और 3 दिसंबर को जो पेपर आया है सारे शिफ्ट में, उसमें से मैथ्स के कौन कौन से टॉपिक से कितने क्वेश्चन पूछे गए हैं ये सब हम आज आपको बताने वाले हैं। मैं अंजलि शर्मा, चलिए आपकी क्लास स्टार्ट करते हैं। और इसमें सबसे पहले ये समझ लीजिए कि टॉपिक वाइज अब आपको क्या पढ़ना है। जो लोग एग्जाम दे रहे हैं उनके लिए वीडियो बहुत इंपॉर्टेंट है और किस तरीके से रिवीजन और प्रैक्टिस करके एग्जाम देने जाना है। तो चलिए वीडियो स्टार्ट करते हैं। इसमें देखिए आरपीएफ एग्जाम एनालिसिस 2 और 3 दिसंबर केवल मैथ्स बताऊंगी आज। पहले हमने जो वीडियो अपलोड किया था उसमें सारे सब्जेक्ट को हमने लिया था, लेकिन आज सिर्फ स्पेशल मैथ्स की आपकी क्लास है और इसमें हम आपको क्वेश्चन भी बताएंगे और अब कैसे रिवीजन प्रैक्टिस करनी है उसके बारे में भी बताने जा रहे हैं। तो चलिए वीडियो स्टार्ट करते हैं। इसमें सबसे पहले समझ लीजिए कि अर्थमेटिक का जो टॉपिक वाइज एनालिसिस है वो क्या है। 35 क्वेश्चंस आ रहे हैं, जिसमें से जो मेन है कि अब आपको 2 या 3 क्वेश्चन किससे आ रहे हैं वो टॉपिक रिवीजन करके जाना है। तो देखिए रेशियो प्रोपोर्शन का 2 से 3 क्वेश्चन हर शिफ्ट में पूछा जा रहा है। इसको आपको जरूर पढ़ना है, अब रिवीजन करना है। नंबर सिस्टम के 1 से 2 क्वेश्चन आ रहे हैं, ये देख लीजिए। एसआई और सीआई से 2 से 3 क्वेश्चन पूछे जा रहे हैं। सिंप्लीफिकेशन से सबसे ज्यादा क्वेश्चन आ रहे हैं, सिंप्लीफिकेशन से 4 से 5 क्वेश्चन पूछे जा रहे हैं। और एवरेज से 1 से 2 क्वेश्चन आ रहे हैं और इसमें भी सिंपल एवरेज नहीं पूछ रहे हैं। अभी थोड़ा सा जो वर्ड प्रॉब्लम या थोड़ा डिफरेंट टाइप के क्वेश्चन पूछ रहे हैं वो भी हम अभी आपको बताने वाले हैं। एचसीएफ और एलसीएम के भी क्वेश्चन थोड़े डिफरेंट पूछ रहे हैं, डायरेक्ट एचसीएफ एलसीएम नहीं पूछ रहे हैं। तो 2 क्वेश्चन इसमें से आ रहे हैं। श्योर शॉर्ट है कि एचसीएफ एलसीएम के 2 क्वेश्चन पूछे जा रहे हैं, हर शिफ्ट में पूछे जा रहे हैं। परसेंटेज में 2 से 3 क्वेश्चन आ रहे हैं। स्पीड, टाइम एंड डिस्टेंस में 1 से 2 क्वेश्चन आ रहे हैं। मेंसुरेशन सबसे ज्यादा इंपॉर्टेंट टॉपिक है और इसमें से 2 से 3 क्वेश्चन पूछे जा रहे हैं। एडवांस मैथ्स में मेंसुरेशन में सबसे ज्यादा क्वेश्चन आ रहे हैं, ठीक है। ट्रेन के 1 से 2 क्वेश्चन आ रहे हैं। पार्टनरशिप में कभी 0 और कभी 1 क्वेश्चन पूछा जा रहा है, मतलब अभी तक 0 से 1 क्वेश्चन पूछा जा रहा है। प्रॉफिट एंड लॉस में 2 क्वेश्चन पूछे जा रहे हैं। मिसलेनियस में बाकी कुछ क्वेश्चन ऐसे हैं जो थोड़ा डिफरेंट टाइप के हैं और वो पूछे जा रहे हैं, वो भी हम आपको बताने वाले हैं। और इसमें देख लीजिए कि 2 दिन जो पेपर हुआ है इसमें अभी टाइम एंड वर्क का क्वेश्चन देखने को नहीं मिला है, लेकिन ये इंपॉर्टेंट टॉपिक है, आगे पूछा जा सकता है, ठीक है। अब देखिए इसमें देखिए क्वेश्चन कैसे आ रहे हैं। देखिए फर्स्ट क्वेश्चन है जैसे 2 सिलेंडर्स जिनके वॉल्यूम दोनों इक्वल दिए हैं। दोनों सिलेंडर के, हमने शॉर्ट में क्वेश्चन लिखा है, समझा देती हूँ। 2 सिलेंडर हैं जिनके वॉल्यूम इक्वल दे रखे हैं, ठीक है, और इनके रेडियस का जो रेशियो है वो 3:1 है। हाइट का रेशियो बताना है। तो आपको क्या करना है, ये दोनों इक्वल दे रखे हैं तो वॉल्यूम, जैसे फर्स्ट क्वेश्चन सॉल्व कर रहे हैं तो V1 = V2 तो दे रखा है, ठीक है। यानी कि इसका जो फॉर्मूला होगा πr²h, तो R1 H1 डाल देंगे यहाँ पर और πr² H2 वॉल्यूम का फॉर्मूला हमने लगा दिया इसमें, ठीक है। और इसके बाद देखिए पाई से पाई कैंसिल हो गया। R1/R2, अब देखिए R1/R2 3:1 दे रखा है, तो हम इसको कैसे लिखेंगे, R1/R2 का होल स्क्वायर, इसको इसके नीचे ले आएंगे, ठीक है। और यहाँ पर आ जाएगा H2/H1, ये इसको इसके नीचे ले आए तो H2/H1 आ गया, R1/R2 हो गया। अब R1/R2 की वैल्यू क्या दे रखी है, 3:1, तो 3/1 का स्क्वायर = H2/H1, ठीक है। तो अब इसको क्या लिखोगे, 9/1, तो H2/1 कितना, H2/H1 कितना हो गया, 9/1। अब लेकिन पूछा गया ऑप्शन में 9:1 भी दे रखा है, लेकिन ऑप्शन में क्या है, आंसर आपका क्या होगा, H1/H2 पूछा गया है, तो इसका आंसर हो जाएगा इसका उल्टा। इसको रेसिप्रोकल किया तो इसको भी करना पड़ेगा, 1/9, यानी 1:9 इसका आंसर करेक्ट हो गया, ठीक है।
तो ऐसे क्वेश्चन जो इतने डिफरेंट टाइप के हैं वो हमने ऑलरेडी करवा दिए हैं वॉल्यूम वाले टॉपिक में, उसको जरूर रिवीजन कर लीजिएगा। उसमें और भी क्वेश्चंस हैं जो पहले एग्जाम में पूछे जा चुके हैं। तो चलिए क्वेश्चन नंबर सेकंड देखिए। क्वेश्चन नंबर सेकंड में यदि दो परिमेय संख्याएं, परिमेय मतलब रेशनल नंबर्स का एचसीएफ और एलसीएम इक्वल है, तो चार ऑप्शन दिए कि इसमें से क्या करेक्ट होगा। तो वो संख्याएं क्या होंगी, निश्चित रूप से समान संख्याएं होंगी, सेम नंबर्स होंगे, ये कंडीशन है। इसमें कुछ करना नहीं था, सिर्फ पढ़ना था और टिक करना था। ठीक है, नेक्स्ट है क्वेश्चन नंबर थर्ड। अब सिंप्लीफिकेशन में कई बार ऐसे क्वेश्चन भी पूछे जा रहे हैं, इनको जरूर रिवाइज कर लीजिएगा। आप देखिए थर्ड जो क्वेश्चन है इसमें क्या है, 2√3, तो 2√3 जो ये है प्लस 5√3। हम ऐसे क्वेश्चन कैसे करते हैं, देखिए आने की पॉसिबिलिटीज बहुत ज्यादा है ऐसे क्वेश्चन की। अब रिवीजन आपको ऐसे करना है, ठीक है। देखिए इसको क्या करेंगे, 4 into 3 फैक्टर कर दिए तो कितना हो जाएगा, 2√3 प्लस 5√3 माइनस 2√3 हो गया। ठीक है, अब इन दोनों को प्लस करिए, 5 + 2 7√3 माइनस 2√3। अब देखिए दोनों √3 है, तो 7 में से 2 को माइनस कर देंगे तो 5 आ जाएगा। 5√3 ये आंसर आ गया इसका। ठीक है, तो ऐसे सिंप्लीफिकेशन भी करके जाइए, और सिंप्लीफिकेशन सबसे ज्यादा इंपॉर्टेंट है, ज्यादा क्वेश्चन भी आ रहे हैं तो इसको आपको जरूर रिवीजन करके जाना है। ठीक है, अगला क्वेश्चन कैसा आ सकता है, देखिए चौथा क्वेश्चन है एवरेज का। एवरेज के और भी डिफरेंट टाइप के क्वेश्चंस हमने ऑलरेडी वीडियो बना के पहले ही अपलोड कर दिया है। ठीक है, उसको जरूर देख लीजिएगा। अब देखिए इसमें दिया है 5 संख्याएं 12, 24, 35, 27 और 17, प्रत्येक में 3 जोड़कर 4 से गुणा कर दें। ठीक है, तो सभी में 3 जोड़ना है, या तो हम एक काम करें सभी में 3 जोड़ दें और फिर उनको प्लस करें, या फिर टोटल 5 संख्याएं हैं जिसपे 3 जोड़ेंगे 5 बार, तो 15 हम डायरेक्ट ऐड कर देंगे 5 × 3। ठीक है, तो या तो हम देखिए एवरेज का पहले फॉर्मूला क्या होता है, पहले हम सम निकाल लें। पहले सम क्या होगा, इनको सबको प्लस कर देते हैं। ठीक है, 12 + 24 + 35 + 27 + 17, ये हम मतलब समझा रहे हैं इसलिए हम पूरा लिख रहे हैं। ठीक है, इनका टोटल कितना आ जाएगा, अब देखिए 7 × 7 = 14, 7 × 21, 21 और 4 25 आ गया, 5 आ गया ये। ठीक है, अब 2 कैरी हो गया, 2 2 4 2 2 4 5। ठीक है, 1 मिनट, 2 2 4 2 6 7 8 9 10 11, यानी 115 हो गया ये। ठीक है, अब ये 115 आ गया आपका। अब आपको क्या करना है, इसमें 15 और जोड़ देना है। क्यों, क्योंकि हर नंबर में 3 जोड़ना है 5 बार, तो 5 से 15, तो इसको हमने जोड़ दिया, ये गया 5 5 10, 2 और 1 3, 130 आ गया। अब ये तो सम हो गया। अब एवरेज पूछा गया है नए नंबर का, 103 को 5 से डिवाइड कर दीजिए, 5 दूनी 10, 5 छक्का 30, 26 आ गया। ठीक है, 26 इसका आंसर करेक्ट हो गया। इसके बाद देखिए बात करते हैं क्वेश्चन नंबर 5 की। क्वेश्चन नंबर 5 क्या कह रहा है, एचसीएफ एंड एलसीएम। देखिए ये ऐसा क्वेश्चन पूछा गया है, और एचसीएफ पूछा गया है तो एलसीएम भी पूछ सकते हैं इस तरीके का। तो अभी आपको कैसे करना है, अगर आपको 5वें क्वेश्चन में ऐसे नंबर दिए हैं और इसका एचसीएफ निकालना है, ठीक है, तो सबसे पहले हम नंबर्स लिख लेते हैं। 2 की पावर 3 × 5 की पावर 3 × 7, 2 की पावर 8 × 5 की पावर 2 × 7 स्क्वायर, और 3 की पावर 2 × 5 की पावर 2 × 11। ठीक है, अब अगर एचसीएफ निकालना है तो जो नंबर तीनों में होगा कॉमन, जो तीनों में कॉमन होगा वो नंबर लेना है और मिनिमम पावर लेनी है। तो देखिए 2 2 2 2 इसमें नहीं दे रखा है तो हमको 2 नहीं लेना है। ठीक है, और 3 देखिए 3 भी नहीं दे रखा है, 3 इसमें दे रखा है, इनमें नहीं दे रखा है। तो 5 5 5 तो दे रखा है, और 5 की जो मिनिमम पावर है वो क्या है, 2, तो 5 की मिनिमम पावर 2 लेनी है। अब 7 देखिए इसमें दे रखा है, इसमें नहीं दे रखा है, तो एचसीएफ कितना हो गया, 5 का स्क्वायर यानी कि 25 हो गया एचसीएफ। ठीक है, अब अगर इसी का एलसीएम निकालना हो तब आप क्या करोगे,
एलसीएम निकालने के लिए सारे नंबर्स लेने हैं और हाईएस्ट पावर लेनी है, ठीक है। तो सारे नंबर मतलब 2 लेना है तो इसके हाईएस्ट पावर क्या है 8 है, फिर 3 लेना है, जो नंबर कोई छोड़ना नहीं है, फिर 5 लेना है, 5 की पावर कितनी हो गई 3, फिर 7 लेना है, 7 की पावर 2 और 11 भी लेना है, ठीक है। तो ये जो होगा ये आपका एलसीएम हो जाएगा, ठीक है। जो नेक्स्ट क्वेश्चन है एलसीएम का सबसे इंपॉर्टेंट टॉपिक है, जरूर करके जाइएगा। छठा क्वेश्चन, द रेशियो ऑफ 3 नंबर इज 2:3:5। नंबर्स का रेशियो दे रखा है, तो अगर फर्स्ट नंबर है 2x, सेकेंड नंबर है 3x और थर्ड नंबर है 5x, तो इन तीनों में कॉमन क्या है? इन तीनों में कॉमन है x, ठीक है। तो जब तीनों में x कॉमन है तो अब आप कैसे निकालोगे इसमें, क्योंकि ये HCF हो गया जो तीनों में कॉमन होगा और ये आपको 11 दे रखा है, ठीक है। अब इसमें 11 से मल्टीप्लाई कर दीजिए, तो 2 में 11 से मल्टीप्लाई करेंगे 22 आ जाएगा, 3 में 11 से मल्टीप्लाई करेंगे 33 आ जाएगा, इसमें 5 गुणे 11 करेंगे 55 आ जाएगा। तो नंबर्स क्या हो गए 22, 11, 33, सॉरी 11 नहीं 22, 33 और 55, ये नंबर्स आपका आंसर हो गया, ठीक है। हो सकता है इसके बाद पूछ ले अगले क्वेश्चन में कि इसका एलसीएम क्या होगा, तो अब आप इन नंबर्स का एलसीएम निकाल सकते हैं, नहीं तो आप यहीं पे डायरेक्ट एलसीएम निकाल लेते और एक्स की वैल्यू पुट कर देते, ठीक है। 2, 3, 5 का एलसीएम ले लीजिएगा, तो जो भी आएगा उसको एक्स के साथ इंटू कर दीजिएगा, आपका आंसर आ जाएगा, डायरेक्ट एलसीएम निकल आएगा बिना नंबर्स निकाले, ठीक है। चलिए आगे बढ़ते हैं, क्वेश्चन नंबर 7। देखिए रेशियो प्रोपोर्शन का क्वेश्चन जरूर पूछा जा रहा है। एक तो सिंपल क्वेश्चन भी आ रहा है कि ए बी दे रखा है, बी सी दे रखा है और A:C निकालना है। ये क्वेश्चन कैसे निकालेंगे, ए बी सी लिख लिया और ए बी कितना दिया है 2, 3 दिया है, बी सी कितना दिया है 1 और 5 दे रखा है, ठीक है। तो आप देखिए इस नंबर को यहाँ लिख दीजिए, इस नंबर को यहाँ लिख दीजिए, इनको इंटू करिए 2 into 1, इनको इंटू करिए 3 into 1, इनको इंटू करिए 3 into 5, ठीक है। तो अब इनके रेशियोज हो गए, अगर कट रहे तो काट दीजिए, नहीं तो आपका आंसर। अब यहाँ पे ए और सी निकालना है, तो 2:15, यानी कि ये ए हो गया ये सी हो गया, ये आंसर आ गया, ठीक है। अब इसमें गलती होने के चांसेस कहाँ पर है ये भी समझ लीजिए। अगला क्वेश्चन ऐसा भी आ सकता है कि आपको ए बी दिया है ये और बी सी ना दे करके सी भी दे दें, ऐसे 5 और 1, ठीक है, सी भी दे दे, बी सी ना दे करके सी भी दे दे। तो आपको ये क्वेश्चन ऐसे ही करना है, ऐसे ही लिखना है। पहले ए बी के नीचे तो 2 और 3 लिखना है, लेकिन बी सी जो सी है सी के नीचे 5 लिखेंगे, ऐसे ही करना है। इस चीज का ध्यान रखिएगा आप, ठीक है। तो यहाँ पे गलती होने के चांसेस हो सकते हैं, अगर ये क्वेश्चन को थोड़ा चेंज करके देंगे तो ऐसा भी दे सकते हैं, तो ध्यान रखिएगा इसका। नाउ क्वेश्चन नंबर नेक्स्ट, जैसे कि 9th क्वेश्चन है, यदि वृत्त की त्रिज्या 10 गुनी हो जाए, मतलब रेडियस को अगर सर्कल की रेडियस को अगर 10 टाइम्स कर दें, जितनी रेडियस थी उसकी 10 टाइम्स, तो उसकी सर्कमफेरेंस यानी कि परिधि जो है वो पहले परिधि की कितने गुना हो जाएगी। एक चीज हमेशा ध्यान रखिएगा, ऐसे क्वेश्चन अगर एग्जाम में पूछे जाएंगे तो आपको करना कैसे है कि जो रेडियस, अब देखिए अगर रेडियस कम हो रही है या ज्यादा हो रही है तो उसकी सर्कमफेरेंस भी वही रहेगी, जितनी कम होगी उतनी और जितनी ज्यादा होगी उतनी, ठीक है। तो इस क्वेश्चन का आंसर बिना सॉल्व किए आप 10 लिख सकते हैं, क्योंकि सर्कमफेरेंस पूछा गया है, तो सर्कमफेरेंस भी 10 टाइम्स यानी कि 10 गुना हो जाएगा, क्योंकि रेडियस भी 10 गुना हो रही है। ये चीज ध्यान रखिएगा, ठीक है। और अगर रेडियस सर्कमफेरेंस की जगह अगर एरिया पूछ लेते, ठीक है, अगर पूछ लेते कि रेडियस जो है 10 गुना हो जाए तो एरिया जो नया एरिया है पहले एरिया का कितने गुना हो जाएगा, कितने % बढ़ेगा, ठीक है।
तो ऐसे क्वेश्चन को करने के लिए हमने बहुत सारे टाइप्स का कराए हैं, आपको बहुत सारे क्वेश्चंस भी कराए हैं। a प्लस बी प्लस ए बी बाई 100 लगाना है। ऐसे केस में अगर इंक्रीज हो रही है रेडियस तो आपको प्लस लेना है, डिक्रीज हो रही है तो माइनस लेना है। 10 गुना कम भी तो हो सकता था, ठीक है। तो यहाँ पर आपको क्या करना है, यहाँ पे 10 ले लेना है और प्लस 10 इंटू 10 कर देना है अपॉन 100, यानी कि दोनों कैंसिल हो जाएंगे, यानी कितना आ जाएगा 21 गुना 20 और 1 21 गुना हो जाएगी, ठीक है। अगर यहाँ परसेंटेज दिया हो कि 10% बढ़ जाए तो यहाँ परसेंटेज कर दीजिएगा। सिंपल आप इस तरीके से आंसर निकाल सकते हैं, ठीक है। चलिए आगे बढ़ते हैं। क्वेश्चन नंबर 10। क्वेश्चन नंबर 10 बहुत ही इंपॉर्टेंट है और इस टाइप के क्वेश्चन मैंने टाइम एंड डिस्टेंस में बहुत सारे करवाए हैं, ठीक है। और इस ऐसे क्वेश्चन आने के पॉसिबिलिटीज बहुत ज्यादा है, ध्यान से समझिएगा। 10वां क्वेश्चन क्या कह रहा है, एक व्यक्ति एक निश्चित दूरी तक सामान्य गति की 10/11वीं गति से चलता है, ठीक है। एक व्यक्ति जितनी भी उसकी स्पीड थी उसकी 10/11th स्पीड उसने कर दी है, ठीक है। और अब कह रहा है कि अगर इस स्पीड से चलेगा तो सामान्य समय से जितना उसको समय लगता है उससे 13 मिनट ज्यादा समय उसको लगेगा, ठीक है। तो सामान्य समय बताइए कितना है। ऐसे क्वेश्चन को करने की ट्रिक होती है, ध्यान रखिएगा कि जो भी आपको नंबर दे रखा है इसका रेसिप्रोकल कर लीजिए। 10/11 दे रखा है तो 11/10 लीजिए और हमेशा 1 माइनस कर दीजिए। जब 1 माइनस करेंगे तो इसकी वैल्यू कितनी आ जाएगी, यहाँ पर 1/10, ठीक है। फिर से इसका रेसिप्रोकल करिए 10/1 और जितने मिनट लेट हो रहा है उसको आप मल्टीप्लाई कर देंगे, यानी 130 मिनट, यानी कि ये ऑप्शन करेक्ट है। ये हमने ABCD नहीं लिखा लेकिन हमने ये ऑप्शंस लिख दिए हैं, इसमें A ऑप्शन करेक्ट होगा, ठीक है। तो इसी तरीके से ऐसे क्वेश्चन आपको करने हैं। अब आपको तैयारी कैसी करनी है ये समझ लीजिए। इसमें देखिए कि ये हमारा YouTube चैनल है, ठीक है, और इसमें ये हमने प्लेलिस्ट बना रखी है। अब इस प्लेलिस्ट में आप देखिए ये लिखा है ना RPF SI एंड कांस्टेबल, इसमें वीडियोस पड़े हैं कितने, 105 वीडियोस पड़े हैं। और इसमें वो वाले भी है जो प्रीवियस ईयर के क्वेश्चंस हैं, मैथ्स और रीजनिंग के वीडियोस इसमें हमने बना दिए पूरी प्लेलिस्ट आपके लिए। तो आपको इसके रिवीजन प्रैक्टिस करनी है, ठीक है। तो आप ये देख लीजिए, ये प्लेलिस्ट में ये इस तरह से पूछे गए सवाल, ये सारा देखिए एग्जाम, ये सारा जितना भी है वो सब आपका सारे इसमें से जाके रिवीजन कर सकते हैं पूरा। औसत एवरेज में सारे क्वेश्चन मैंने करवा रखे हैं, बोट एंड स्ट्रीम के भी करवा रखे हैं, डाइस के भी क्वेश्चन एग्जाम में आ रहे हैं इस बार, डाइस के क्वेश्चन ये भी करवा रखे हैं, ठीक है। तो इस तरह के क्वेश्चन जितने भी हैं सारे आप कर लीजिएगा। और देखिए एरिया एंड वॉल्यूम, इसमें बहुत सारे क्वेश्चन आपको मिलेंगे। ये 18 मिनट की वीडियो है, इसमें बहुत सारे क्वेश्चन ऐसे हैं जो एग्जाम में पूछे गए हैं। तो ऐसे क्वेश्चन की हमने प्लेलिस्ट बनाई है जिसमें करीब 105 वीडियोस पड़े हुए हैं। तो इनके रिवीजन और प्रैक्टिस आप कर लीजिएगा। और इसके बाद आपको क्या करना है कि करंट के लिए आप 2023-2024 इसको जरूर रिवीजन कर लीजिएगा, ठीक है। आज की वीडियो में यही ओवर करती हूँ। जैसे जैसे हमें क्वेश्चन मिलते जाएंगे हम वीडियो बना के आप तक लेके आएंगे। रिवीजन करिए, प्रैक्टिस करिए। ऑल द बेस्ट फॉर एग्जाम 5 सिलेक्शन। जय हिंद, जय भारत।